गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 18। पिछले एपिसोड में देखा कि मिंटी चेयर पे उदास बैठी हुई थी एंड आयशा उसे कॉल करती है एंड वो वीडियो कॉल होता है एंड उसमें वो दोनों बातें करती है। एंड अब आगे तो आयशा मिंटी से पूछती है कि आपने दादी का ख्याल रखा, क्या दादी अभी ठीक है? तो मिंटी भी बोलती है हाँ मैंने रखा एंड वो अभी ठीक है। तो मिंटी बहुत लो साउंड कर रही थी। आयशा उससे पूछती है क्या कुछ हुआ, क्या मुझे बता सकते हो? फिर मिंटी उसे रिप्लाई करती है कुछ बातें नहीं बताना ही सही होता है। एंड आयशा भी उसमें नोट करती है एंड बोलती है अगर कोई ऐसा बात हो जो आप मुझे बताना कंफर्टेबल समझे तो हमें बता सकते हैं, मैं उसके लिए वेट करूँगी। तो आयशा बोलती है चलिए आपका मूड बहुत ऑफ है तो हम थोड़ा इजी टॉक करते हैं जिससे आपका मूड भी लाइटन अप हो जाएगा, है ना। तो मिंटी को वो पूछती है आपने खाना खाया? मैंने जो भेजा था आपने नहीं खाया होगा, मुझे पता है। फिर बोलती है कि आपको पता है ना मैंने कितना एफर्ट डाला था उसमें। फिर मिंटी भी वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन टाइप्स पूछती है तुमने एफर्ट डाला था? फिर आयशा बोलती है हाँ आपने नहीं देखा था मैंने कितना एफर्ट डाला था, आप तो वहीं पे खड़े थे, चलिए जल्दी खाइए इसको। फिर मिंटी बोलती है ओके ओके मैं खा रही हूँ। आयशा बोलती है तो क्या हुआ, मैं नहीं देख सकती आपको खाते हुए, सुन तो सकती हूँ ना, तो आप खाइए। फिर आयशा की बात सुन के मिंटी अपना टिफ़िन खोलती है एंड एक बाइट लेती है एंड बोलती है अब खुश? फिर आयशा बोलती है नहीं, जब तक आप पूरा ख़त्म नहीं करोगे मैं तब तक आपको सुनूंगी। फिर मिंटी बोलती है सीरियसली तुम मुझे तब तक सुनोगी जब तक मैं खाना ख़त्म नहीं करती, मजाक करी हो क्या? फिर आयशा बोलती है नहीं मैं सुनूंगी। फिर खाना खाने के बाद मिंटी डिश वॉश करने जाती है। आयशा मिंटी को बोलती है शायद आप कपड़े धो रहे होंगे, तो मिंटी स्माइल करती है आमीन करती है एंड बोलते हैं नहीं मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। फिर आयशा बोलती है शायद मेरे कान भी ख़राब हो चुके होंगे। बोलने के बाद वो दोनों ही स्माइल करती है एंड नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंटी बाथरूम जा रही थी अपना शावर लेने के लिए। और हाँ पॉइंट टू बी नोटेड तब भी आयशा वीडियो कॉल पे ही थी एंड मिंटी बोलती है तुम अभी भी मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहोगी, मैं शावर लेने जा रही हूँ। फिर आयशा बोलती है हाँ क्यों, मैं आपको सब कुछ करते हुए सुनना चाहती हूँ। एंड मिंटी बोलती है सीरियसली? फिर आयशा बोलती है ओ कम ऑन मैं देख नहीं सकती हूँ तो आपको किस बात की शर्म? फिर मिंटी बोलती है नहीं फिर वो उसे कॉल को बाथरूम में ले जाती है एंड अपना शावर स्टार्ट करती है एंड आयशा कुछ फ्लर्टिंग साउंड में मिंटी से बोलती है अभी आज इस सेकंड इस टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं देख सकती, तो वो बहुत अच्छा होता। एंड मिंटी वहाँ पे शाय फील करती है एंड बोलती है आयशा यू एम्बैरेसिंग मी। एंड देन वो दोनों ही बेड पे थी एंड दोनों अपनी फ़ोन कॉल को अपने दूसरे बेड पर स्टिक करके रखी थी एंड दोनों ही दोनों को देख रही थी। आयशा तो उनकी बातें सुन रही थी, उनसे बातें कर रही थी एंड मिंटी उसे देख रही थी, वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी एंड उन दोनों का वैसे ही ख़त्म होता है वो वाला सीन एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे मिंटी वो जो आयशा ने ऑमलेट बनाया था ठीक उसी रेसिपी के साथ वो ऑमलेट एंड राइस लेके जाती है अपनी दादी के लिए जो किटी के आईसीयू रूम में बैठी हुई थी एंड बहुत ही उदास थी। तो मिंटी आईसीयू रूम पे जाती है एंड डोर के बाहर से उसे नॉक करती है एंड दादी को बुलाती है। दादी उसे देख के बोलती हैं अभी जाओ, मुझे अभी नहीं आना। फिर मिंटी बोलती है आपके लिए खाना लाई हो, आप खा तो लो। फिर दादी बोलती है मुझे नहीं खाना, तुम जाओ ना।
फिर मिंटी खाना बाहर रखती है एंड आईसीयू रूम के अंदर आती है। फिर दादी को बोलती है आप चलिए ना, आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। किटी क्या देखेगी उठ के, क्या बीमार हो चुके हो, आपको ये चाहिए। बहुत कुछ ऐसा कन्वर्सेशन होता है। तो दादी बोलती है मुझे खाना नहीं खाना है, मेरी बच्ची ऐसे सोई हुई है बेड पे, वो ठीक ही नहीं हो रही है। फिर मिंटी बोलती है मैं यहाँ बैठती हूँ, आप बाहर से खाना खा के फिर आ जाओ। फिर दादी बोलती है कि तुमको एक बीमार आदमी का कैसे केयर किया जाता है तुम्हें पता है। उसके बाद मिंटी थोड़ा हर्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। दादी फिर बोलती है किटी के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, वो एक अच्छी नौकरी करती थी, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, उसका शादी हो चुका था, लेकिन ये उसके साथ क्यों हुआ था, ऐसे वो सैड होके बोल रही थी। बट उनका बात ख़त्म होता है एंड मिंटी सैड होके किटी की तरफ देख के बोलती है कि ये तो मेरे साथ होना चाहिए था। ये बोल के वो बाहर जाके बैठ जाती है एंड वो रोने लगती है एंड वो बचपन के बारे में सोचती है कि हर टाइम दादी उसे ही प्यार करती थी एंड वगैरह वगैरह। वो खुद को बहुत ही एलोन समझती थी, एलोन फील करती थी हर टाइम। एंड वो रो रही थी, आयशा के बारे में पूछ रही थी कि आयशा कितनी अच्छी है, कि किटी का कितना किस्मत अच्छा है कि उसे आयशा मिली है। फिर वो आयशा के साथ जो रात में बातें कर रही थी उसको सोचती है। आयशा उसे बोलती थी कि तुम मुझसे नहीं, सॉरी, मिंटी बोलती है कि इतना कठोर दिखने वाला इंसान मेरे साथ इतना सॉफ्ट कैसे है। फिर आयशा उसे बोली थी हार्ड, मैं हार्ड हूँ, मैंने आपके साथ ऐसा कौन सा बिहेवियर किया जो आपको हार्ड लगा। फिर मिंटी बोलती है नहीं, आपने कुछ ऐसा बिहेव नहीं किया, लाइक आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, आप जैसे आपका घर, आपके लोग बहुत ही हार्ड लगते हैं, लेकिन आप इतने सॉफ्ट हैं अंदर से, अगर आपके साथ कोई नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाएगा कोई। एंड ये सब बातें सोच रही थी एंड सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे दादी आके मिंटी के सामने बैठती है, जहाँ पे मिंटी बैठ के रो रही थी एंड सोच रही थी, वहाँ पे वो खाना लेके आती है एंड वो खाना स्टार्ट करती है। क्योंकि मिंटी को खाना बनाना नहीं आता है, वो आयशा को देखी थी कल रात जो बनाते हुए, वही वो खाना बना के दादी माँ के लिए लेके आई थी। तो दादी माँ वो ऑमलेट और राइस थोड़ा स्पून से लेती है, एक बाइट खा के उनको समझ में आ जाता है वाह ये तो टेस्ट अच्छा कर रहा है। एंड वो मिंटी को बोलती है कि तुमने खाना बनाना कब सीखा। तो मिंटी बोलती है मैं इतना भी निकम्मी नहीं हूँ दादी माँ, मैं देखती हूँ तो सीख जाती हूँ, मैं देख देख के सीख जाती हूँ। फिर ये बोलने के बाद वो इधर उधर देख रही थी एंड दादी माँ वहाँ पे फूट फूट के रोने लग गई। तो मिंटी बोलती दादी माँ आप रो क्यों रही हो, क्या हो गया। फिर दादी माँ भी बोलती है ऐसी बात तुम फिर कभी मत करना कि किटी की जगह तुम होती, तुम दोनों ही मेरे लिए स्पेशल हो बच्चा। तो दोनों को हग करती हैं एंड सीन वहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।